हेलो बच्चों, स्वागत है आज आपका बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। ये आज क्रैश कोर्स, ये जो सीरीज चल रहा है वो क्रैश कोर्स चल रहा है 2026 में, जिसका 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। उन बच्चों के लिए ये क्लास जो है एकदम रामबाण साबित होने वाला है। क्यों रामबाण साबित होने वाला है? क्योंकि मेरा हर वीडियो अब 10-12 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम जा रहा है ना। उसमें से हम एकदम जो क्रीम है, हर चैप्टर का क्रीम उसको उठा के आपको दे रहे हैं, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो और कम समय में ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 5 चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ एपी। ठीक है, तुम कुछ समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? एक श्रेणी मतलब सीरीज। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एपी होता क्या है। तो एपी का हम कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, एपी में क्या होता है कि ये जैसे ये देखो, ये इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्या, कौन चीज़ से? ए से। और ये जो है ये अंतिम पद है। ठीक है, अंतिम पद, इसको हम लोग एन से या फिर एल से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर जो जितना वो बढ़ा है, कितना बढ़ा? अच्छा चलिए, ये प्रथम पद को A1 बोलेंगे, द्वितीय पद को A2 बोलेंगे, और तृतीय पद को A3, चतुर्थ पद को A4 और पांचवा पद को A5। ठीक है, इस तरह से चलता है। ये जैसे ये A1, A2, A3, A4, इस तरह डेट जाते जाएगा AN, है ना। कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है। इस अंतर को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, किस चीज़ से डिनोट करते हैं? D से। अब D कैसे निकालते हैं? D निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो बाद वाला घटा पहला वाला, A2 माइनस A1, या फिर A भी हो सकता है A3 माइनस A2, या फिर ऐसा भी हो सकता है A4 माइनस A3। मतलब बाद वाला में उसके जस्ट पहले वाला कौन है वो घटा देने से हमको क्या आ जाता है? सर्व अंतर आ जाता है। तो D बराबर, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ D क्या होगा, तो A2 माइनस A1 यानी कि 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस 10 आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी A बराबर कितना हो गया? 21। ठीक है, A2 बराबर 18। तो D कैसे निकलेगा, है ना? A2 माइनस A1 माने कि 18 माइनस 21। देखो माइनस ज़्यादा है तो माइनस में आंसर होगा, 21 में 18 जाएगा तो 3। तो इस तरह से हम समझें कि कोई भी श्रेणी होगा, जैसे 3 है ना, 7, 11, 13, तो पहला वाला जो होता है उसको A बोलते हैं या फिर A1 बोलते हैं ज़रूरत के हिसाब से। दूसरा वाला जो होता है उसको A2 बोलते हैं, तीसरा वाला को A3 बोलते हैं, और चौथा वाला को A4 बोलते हैं। और अगर ऐसे नहीं पता रहता है और डैश लास्ट में कुछ देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? AN, अंतिम पद। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। आज का क्लास से आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर निम्न है। प्रथम पद दिया हुआ है, सार्व अंतर दिया हुआ है, तो 4 को पद लिखने बोल रहा है। तो A1 तो 10 हो ही गया। ठीक है, A2 बराबर क्या होगा? A2 बराबर होगा A1 प्लस D। तो A1 कितना है? 10, और D कितना है? 10। तो ये यहाँ क्या गया? 20। A3 क्या होगा? A3 हो जाएगा A2 प्लस D। मतलब हर बार सार्वंतर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो उतना अंतर आएगा। ये 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। और फिर A4 बराबर क्या हो जाएगा? A3 प्लस D, यानी कि 30 प्लस 10 बराबर 40। ठीक है, ये एक तरीका तो ये हो गया कि A1 प्लस D करो, या A2 प्लस D करो, या फिर A3 प्लस D करो। या फिर अब ऐसे तरीका अगर हो सकता है, मान लो A2 पूछ रहे हैं तो ये तो A1 में A1 प्लस D होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर A3 पूछे तो यहाँ पर लिखो A1 प्लस 2D, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो। ठीक है, तो A1 का मान कितना था? A1 का मान 10 था, है ना। 2D का मान 10, तो 10
प्लस 20 यानी कि 30। यहाँ भी देखो, यहाँ भी 30। उसी तरह अगर A4 निकालना है, अगर प्रथम पद तुमको पता है तो A1 और D पता है, तो जो चौथा पद निकालने हैं तो क्या करेंगे 3D। तो यहाँ पर 10 प्लस 30 यानी कि 40। ठीक है, दो तरीका से निकाल सकते हैं, जो तुमको अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्रथम पद तुम्हारा क्या हो गया -2। A2 क्या होगा A1 प्लस D, यानी कि A1 कितना है -2 और D क्या है 0। मतलब कि तुम्हारा हर पद क्या आने वाला है -2 ही आने वाला है। A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस D। A2 कितना है -2, D कितना है 0, है ना। तो ये भी A3 कितना आ गया -2 ही आ गया। A4 क्या होगा A3 प्लस D। A3 कितना है -2 प्लस 0, यानी कि यहाँ पर भी -2। तो इस तरह से हमारा सीरीज जो प्राप्त हो गया, क्या हो गया -2 -2 -2 ऐसे -2, ऐसे मेरा सीरीज प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अगला जो देखते हैं, प्रथम पद क्या है A1 बराबर 4 है। A2 बराबर क्या बताए थे A1 प्लस D। A1 कितना है 4 प्लस D का मान कितना है -3। तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाता है -3, तो क्या आ जाएगा 1। A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस D। तो A2 का मान कितना आया है 1 प्लस -3, तो 1 -3 आने की -2। ठीक है, और A4 बराबर क्या आ जाएगा A3 प्लस D। A3 का मान कितना है -2 और D का मान कितना है -3, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा -5। तो क्या क्या बन गया सीरीज में आ गया 4 1 -2 -5, ये 4 को पता चल गया 4 पद। ठीक है, तो इस तरह से ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा। 5.1 से यही सबसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, प्रथम पद क्या है -1। अच्छा, द्वितीय पद क्या होगा A1 प्लस D। A1 कितना है -1, D कितना है 1/2। देखो -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -1/2 आएगा। अब A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस D। A2 का मान कितना है -1/2 और D का मान कितना है 1/2। देखो ये कट गया 0। A4 बराबर क्या होगा A3 प्लस D, यानी कि 0 प्लस 1/2। तो यानी कि यहाँ पर भी आ गया 1/2। तो आंसर क्या क्या हो गया -1, उसके बाद -1/2, फिर आ गया 0, फिर 1/2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन A बराबर तो -1.25 है ना। A2 बराबर क्या होगा A प्लस D, तो -1.25 प्लस 0.25, तो यहाँ पर आएगा आंसर -1। ठीक है, और उसके बाद A3 बराबर क्या होगा A2 प्लस D। A2 कितना है -1 और D कितना है 0.25, तो ये आएगा -0.75। कैसे आएगा देखो 1 माइनस में है -1 0 0। ठीक है, पॉइंट को लेवल करते हैं 0.25। अब घटाएंगे तो 10 में 5 घटेगा 5, यहाँ 9 में 2 घटेगा 7, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो 0, माइनस ज़्यादा था तो माइनस में आंसर आ गया। ठीक है, A4 A3 प्लस D। A3 कितना है -0.75 है और उसमें 0.25 करेंगे तो आएगा -0.50। इस तरह से हमारा 4 पद प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। पूरा निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करें। एकदम परीक्षा में पूछता ही है और बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रथम पद तो यही हो गया A बराबर 3 और सार्वअंतर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 -3, आंसर क्या आ गया -2। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर A बराबर कितना हो गया -5। अच्छा, D बराबर क्या बोला है 80 माइनस A1, यानी कि -1 -5। ठीक है, तो -1 +5 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा +4। ठीक है, अगला क्वेश्चन A बराबर कितना हो गया 1/3। D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/3। देखा हम बोले थे A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो 5/3 में 1/3 जाएगा, तो 3 लॉसो 5 - 1 यानी कि 4/3। अब ये देख लेते हैं A बराबर कितना है 0.6 और D बराबर क्या आएगा 1.7 घटा 0.6, तो आ जाएगा तुम्हारा 1.1। हो गया आंसर। ठीक है, बस 5.1 से यही क्वेश्चन सब पूछ सकता है ऑप्शनल में, है ना।
और इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बोल रहा है कि यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इनका 3 पद और लिखिए। ठीक है, तो एक सीरीज दिया हुआ रहेगा, अगर देखेगा कि हर बार सार्वंतर समान आ रहा है तो हम बोलेंगे एपी में है, और उसके बाद और 3 बार उसको लिख देंगे। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण है, जो इस बार 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला है जैक बोर्ड से। ठीक है, और इस नए चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें, है ना। आपके इस प्यार के लिए हम आपका जीवन भर आभार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।